Hello everyone, welcome to अपनी micro class. So in today's video we are going to discuss about the infections of lower respiratory tract infection. Anatomy के according respiratory tract को two parts में divide किया जाता है, upper respiratory tract and lower respiratory tract. तो आज lower respiratory tract में होने वाले infections के बारे में हम पढ़ेंगे. So under the pathogenesis of respiratory tract, microorganism basically causes the infection by some limited number of pathogenic mechanism. Basically pathogenesis respiratory tract में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी से ज़्यादा डिपेंड करती है इन आवर इम्यूनिटी. फाइन. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेगा या नहीं करेगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी से ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है. अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शंस नहीं कॉज कर पाएंगे. देयर आर सम होस्ट फैक्टर विच हेल्प अस टू prevent from the respiratory tract infection like nasal hairs, convoluted passages, mucus lining of the nasal turbinates, secretory IgA जो एक antibody है which is present in our saliva, mucus and nasal secretion, lysozymes which is present in saliva, cilia and mucus lining of trachea is also protect us, and there are some reflexes like coughing, sneezing is also a defensive mechanism against the respiratory pathogen. There are some microorganism factor which help bacteria to attach to the respiratory surface like adherence. बैक्टीरिया के सेल वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि इन्हें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अटैच होने में हेल्प करते हैं. लाइक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के सेल वॉल में लिपोटोकोइक एसिड प्रेजेंट होता है एंड ऑल्सो देयर इज अ एम प्रोटीन विच हेल्प स्ट्रेप्टोकोकस टू अटैच टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अदर बैक्टीरिया हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं लाइक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली के बैक्टीरिया, लेजियोनेला, स्यूडोमोनास, बोर्डेटेला पार्टूसिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्पीसीज. सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरह से बैक्टीरियल टॉक्सिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हार्म करते हैं. सबसे पहले जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करता है इट कॉलोनाइज द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम. ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में फेमरई के थ्रू बाइंड होते हैं, फेमरई के थ्रू अटैच होते हैं सरफेस पे एंड दे प्रोड्यूसेस द टॉक्सिन्स. और ये टॉक्सिन्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करते हैं लाइक इन्फ्लामेशन एंड पेन. सो देयर इज़ द एग्जाम्पल कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है. इट कॉजेज द necrosis and slugging of the epithelial mucosa and it produces the pseudomembrane. So Corynebacterium diphtheria disease cause करता है which causes the pharyngitis, sore throat and fever and pain. और स्यूडोमेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन करता है. अगर किसी पेशेंट को डिप्थीरिया हुआ है तो उसके फ्रंट ऑफ थ्रोट में ग्रे कलर की मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है. बेसिकली इस मेम्ब्रेन को स्यूडोमेम्ब्रेन कहते हैं. So Corynebacterium diphtheria is extend from the anterior nasal mucosa to the bronchi and pseudomembrane may cause sore throat and it also interfere with respiration and swelling. आपको respiration और swelling के टाइम पे पेन फील हो सकता है because of this pseudomembrane. तो डिप्थीरिया की तरह और भी बैक्टीरिया हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं लाइक स्यूडोमोनास एरोजिनेसा एंड बोर्डेटेला पर्टूसिस जो कि पर्टूसिस कॉज करता है. एंड कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो एंजाइम के थ्रू पैथोजेनेसिस कॉज करते हैं लाइक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड बीटा हीमोलिटिक streptococci which produces some extracellular enzymes which damage the host cell. ये टिश्यू नेक्रोसिस कॉज करते हैं एंड ऑल्सो डिस्ट्रक्ट द फैगोसिटिक सेल. तो हमारी इम्यूनिटी को भी डाउन करते हैं और साथ में सेल डेथ कॉज करते हैं विया देयर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स. तो अब हम बात करेंगे बेहद खतरनाक बीमारी के बारे में विच इज़ अ ट्यूबरकुलोसिस विच इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया. इट इज़ अ क्लासिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंट्रासेलुलर पैथोजेंस. मीन्स वो बैक्टीरिया जो सेल के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उनका क्लासिकल एग्जाम्पल है. वी आर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जब फ्यू ट्यूबरकल बैसिलाई कॉन्टैक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे के थ्रू इट कैरीड टू एन एल्वुलस. तो एल्वुलाई में इन बैक्टीरिया को पहुंचाया जाता है. इट स्लोली मल्टीप्लाई इन एल्वुलर माइक्रोफेजेस. जब भी कोई बैक्टीरिया हमारे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से जाके अटैच होगा तो जाहिर सी बात है कि माइक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे. तो ये माइक्रोफेजेस में एंटर कर जाते हैं और वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर यहाँ पे होगी माइक्रोफेजेस और बैक्टीरिया की लड़ाई. अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है माइक्रोफेजेस बैक्टीरिया को किल कर देंगे. अदरवाइज टीबी के बैसिलाई खुद माइक्रोफेजेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनमें रेप्लिकेट करके ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन कर देते हैं और वही ग्रेन्युलोमा टीबी के बैक्टीरिया के फॉर्म में स्पूटम के थ्रू कफ के साथ बॉडी से बाहर आता है. सो इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑल दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली कॉजेज द ब्रोंकाइटिस. तो यहाँ पे
कफ, वेरिएबल फीवर एंड एक्सेस स्प्यूटम प्रोडक्शन कंडीशन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस भी दो तरह की होती है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट ब्रोंकाइटिस मेनली कॉज्ड बाय वायरल एजेंट्स लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनोवायरस, राइनोवायरस, कोरोना वायरस एंड रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं लाइक बोर्डेटेला परटूसिस, एमटीबी, क्लाइमाइडिया एंड निमोनिया। And in chronic bronchitis, it affecting 10% to 25% of adult. In clinical symptoms, we can observe the excessive mucus production, coughing at least 3 consecutive months to far more than 2 years, and there are some bacteria like H. influenzae, Streptococcus pneumoniae, and Moraxella catarrhalis, which are causes the chronic bronchitis. So that's all about the lower respiratory tract infection. I hope it will be clear.